परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद एक बार। अपने वचन की बातों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमेशा हमें सिखाता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और फिर से हम 19वें अध्याय की कुछ पदों को आज समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो हर प्रकार की आशीषों के लिए। यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की है अपने वचन को समझाने के लिए। पिछले हिस्से में हमने देखा कैसे परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उसके आनंद में सहभागी हो सकें, हालेलुया कह सकें, उसकी स्तुति कर सकें। अब हम लेंगे 7वें वचन से आगे 19वां अध्याय 7वें वचन से लेकर के और 10वें वचन तक हम और कवर करेंगे आज इस हिस्से में। 19वें अध्याय प्रकाशन में 7वें वचन से आगे लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, हमको इसे समझने और लागू करने की समझ और सामर्थ्य। प्रियो, हमने देखा किस प्रकार से बेबीलोन का निर्णय हुआ, किस प्रकार से एंटी जो क्राइस्ट का एम्पायर था परमेश्वर ने कैसे नष्ट किया, किस प्रकार से बेबीलोन को परमेश्वर ने नष्ट किया, कैसे एक व्यभिचारी सिस्टम को परमेश्वर ने दंड दिया। उसके बाद एक आनंद का समय हुआ। कलीसिया, लोग, विश्वासी जन, स्वर्ग, 2400 प्राचीन, चारों जीवित प्राणी सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और इस शब्द को हमने समझा, हालेलुया। उसके बाद इस आनंद का एक्सटेंशन देखिए आप, इस जॉय का फुलफिलमेंट देखिए आप। ये जॉय एक ब्याह में तब्दील हो रहा है। ये आनंद एक ब्याह का है, ये आनंद एक विवाह का है। और इस विवाह के लिए क्या लिखता है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और दूसरी बात कहता है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। 8वां वचन कहता है, ये दोनों वचनों को एक साथ लेकर समझेंगे, गहरी बात है, इसलिए ध्यान से सुनकर समझिएगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सही सही समझ सके इन बातों को। 8वां वचन कहता है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको क्या दिया गया? शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ भी बताता है, अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इन 2 वर्सेस में बहुत कंफ्यूजन है। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सी बेबीलोनियन स्पिरिट्स आपको मिसगाइड करेंगी। इसको यदि आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो डिसीव हो जाएंगे। आपको मालूम है, ये 7वां और 8वां वचन बहुत से विश्वासियों की ठोकर का कारण है। यह वचन ठोकर का कारण नहीं है, इस वचन की गलत समझ, इस वचन का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग टीचिंग्स करोड़ों लोगों को बेबीलोन सिस्टम में ले जा चुका है। ये डिसीविंग स्पिरिट्स मिस इंटरप्रेट करती, मिसगाइड करती हैं। प्रियो, यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दूसरी बात है, क्योंकि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। पहली बात है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया, और दूसरी बात है, उसको महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका और उसके महीन मलमल क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम।
पवित्र लोगों के धर्म के काम। तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने दुल्हन को तैयार करने में कोई योगदान नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने दुल्हन को रेडी नहीं किया? क्योंकि यहां लिखा हुआ है उसने अपने आप को तैयार कर लिया। अगर इसको हम लेते हैं तो ये एक पहलू है। 8वां वचन कहता है उसको कुछ अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है उसी को देता है। आप समझ रहे हैं बात को? वस्त्र हर कोई नहीं पहन सकता। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो 7वें वचन को लेके चलते हैं जीवन में। एक ग्रुप ऑफ विश्वासी हैं जो 8वें वचन को ही लेके चलते हैं, 7वें को नहीं लेते। एक 7 को लेता है, एक 8 को लेता है। 7 वाला कहता है अच्छे काम करो, धर्म के काम करो, आप दुल्हन बन जाओगे। दूसरा ग्रुप ये कहता है अरे परमेश्वर जब देगा तभी मिलेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता है, हम कुछ भी कर लें हमसे कुछ नहीं बनेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज ओनली एंड ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड विच विल सेव अस। परमेश्वर का अनुग्रह वो अधिकार देगा तभी हम बचेंगे। हमें जो कपड़े पहनाएगा, जो वस्त्र हम पहनेंगे, वो कपड़े पहनने का अधिकार तो परमेश्वर ही देगा ना, हम कैसे करें? आप समझ रहे हैं बात को? यहां पर 2 बातें हैं। पहली बात है एक डेलिकेट बैलेंस है, ध्यान से सुनिएगा। एक डेलिकेट बैलेंस है परमेश्वर की सोवरेनिटी का, परमेश्वर की सार्वभौमिकता का, परमेश्वर की सामर्थ का। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे जो मर्जी दे सकता है, जिससे चाहे ले सकता है। एक बात तो सोवरेनिटी है परमेश्वर की, उसके ऊपर कोई नहीं, उसकी इच्छा सर्वोच्च है। और दूसरी बात है मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मनुष्य की जिम्मेदारी और परमेश्वर की सामर्थ। दोनों का बैलेंस ये दोनों वचनों में है। आप एक से भी बच नहीं सकते, राइट? यहां पर 7वें वचन में कह रहा है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आपको पता है शादी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? आप शादियों में गए होंगे, बहुत सी शादियों में गए हैं, बहुत सी शादियां अटेंड करी है। जब दूल्हा आता है कोई खड़ा नहीं होता चर्च में। जब दुल्हन आती है तो खड़े करा दिया जाता है, राइट? जब दुल्हन आती है आप बैठ ही नहीं सकते। पास्टर साहब आवाज देंगे उठ जाओ, खड़े हो जाओ। दुल्हन का प्रवेश और गाना भी गाओ। दूल्हे के लिए कोई गाना गाए ना गाए, दुल्हन के लिए सब गाना गाते हैं। दूल्हे के लिए एक सीट छोड़नी पड़ती है, दुल्हन के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये दुनियावी शादी है, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेमना है। यहां ये नहीं लिखा है कि दुल्हन का ब्याह आ पहुंचा है। यहां लिखा है मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और दुल्हन ने तैयारी की है मेमने के लिए। मेमना राज्य करता है, सेंटर ऑफ फोकस इन दिस मैरिज। मतलब यहां पर यदि गाना गाया जाता ना तो इंग्लिश में गाते हैं हियर कम्स द ब्राइड। नहीं, यहां पर गाएंगे हियर कम्स द ब्राइड ग्रूम। देखो मेमना आता है, विश्वासियों तैयार हो जाओ क्योंकि दूल्हा आ रहा है। खड़े हो जाओ क्योंकि ये दूल्हे की शादी है। दुनियावी शादी में एड्रेस किया जाता है फला फला बेटी की शादी है, लड़की की शादी है, बेटी की शादी है, उस दुल्हन की शादी है, उसका गाउन कैसा है, उसकी ड्रेस कैसी है, उसकी सजावट कैसी है। यहां पर मेमने की बात होगी। यह ब्याह मेमने का है, यह ब्याह मेमने का ब्याह करके एड्रेस हुआ है। मेमना इज द फोकस हियर। और दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। इसका मतलब यह है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। इसका मतलब शी डिड इट, शी डिड समथिंग, उसने कुछ किया है। और दूसरा वचन कहता है उसको दिया गया, इसका मतलब गॉड डिड इट। आप समझ रहे हैं बैलेंस? दुल्हन ने कुछ किया है इसलिए तैयार किया अपने आप को, और उसको अधिकार दिया गया
मतलब परमेश्वर ने किया है, दोनों ने किया है, दोनों ने किया है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन गॉड्स सॉवरेनिटी एंड मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, कुछ भी पाप करूं मैं, नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते। और मैं बहुत दान पुण्य करूं, बहुत रिश्वत कमाऊं और सारा पैसा चढ़ा दूं चर्च में, मैं बहुत से गरीबों को खाना खिला दूं, सारी प्रॉपर्टी दान कर दूं, सरदूतों की बोलियां भी बोलूं लेकिन यदि मेरे काम मुझे बचा सकते होते तो यीशु मसीह को आकर मरने की जरूरत नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। द ब्राइड इज अ ब्राइड। दुल्हन दुल्हन क्यों है जानते हैं आप? यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण। दुल्हन दुल्हन है, दुल्हन बन पाई, लड़की दुल्हन बन पाई मसीह की धार्मिकता के कारण। मैं और आप दुल्हन बन पाए बिकॉज ऑफ द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट। और दुल्हन जो वस्त्र पहन पाई वो उसके कामों की राइचियसनेस के कारण। आप समझ रहे हैं अंतर? जो अंदर वाली चीज है वो मसीह के कारण है, और जो वस्त्र पहनी है वो वस्त्र उसने अपने आप स्टिच किए, वो वस्त्र उसने अपने आप सिले, वो महीन मलमल के काम उसके, उस महीन मलमल के वस्त्र उसकी धार्मिकता के काम हैं। हम इसीलिए धर्मी अच्छे काम नहीं करते क्योंकि हमें उद्धार चाहिए। हम इसलिए अच्छे धर्मी काम, भले काम करने के लिए बुलाए गए हैं क्योंकि हमें उद्धार मिल चुका। We do good works because we are saved. We do not do good works to get saved. आप अंदर समझ रहे हैं? हम अच्छे काम, भले काम इसलिए नहीं करना चाहिए हमें कि इसका हमको रिवॉर्ड मिलेगा उद्धार। नहीं 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 नहीं, हम भले काम इसलिए करते हैं कि उद्धार पहले मिला है। हम We are happy, we are pleased, we are privileged. हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें परमेश्वर ने अपना उद्धार दिया, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे काम करें। हम अच्छे काम करके उद्धार कमा नहीं सकते। राइचियस एक्ट्स फ्लो फ्रॉम अ राइचियस कैरेक्टर। एक धर्मी काम धर्मी चरित्र के अंदर से होकर गुजरते हैं, और धर्मी चरित्र सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर आपको धर्मी बनाता है अंदर से, उसके बाद आप अच्छे काम, अपने वस्त्र सिलने के लायक बनते हैं। यदि आपकी शादी ही पक्की ना हो, कोई दूल्हा, कभी आपने ऐसी शादी देखी है जिसमें दूल्हा पक्का नहीं हुआ, दूल्हे का डिसीजन नहीं हुआ, किसी दूल्हे ने हामी नहीं भरी और दुल्हन ने अपना गाउन खरीद लिया? देखा है कहीं? दुल्हन मार्केट में घूम रही है, टेलर के पास जा रही है, मेजरमेंट दे रही है, अपनी रीत वेल खरीदवा रही है, गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रही है, अपने लिए वो फ्लावर बुके खरीद रही है, सब कुछ खरीद रही है, दूल्हा पक्का ही नहीं है। ऐसा कहीं देखा कि दूल्हे ने अभी तक यस नहीं किया, हाँ मैं शादी करूंगा इससे, नहीं किया, और दुल्हन वस्त्र सिलने चली गई? कहीं देखा है? कोई शादी देखिए, ऐसी दुल्हन को क्या कहेंगे आप? बेवकूफ है, एक नंबर की, है ना? बेवकूफ है, शादी का पता नहीं, और गाउन खरीदने आ गए मार्केट में। और यहां पर कहता है कि दूल्हे ने पहले हाँ करी है आपके लिए, तब आपने वस्त्र सिलना शुरू किए हैं अपने लिए। आपके वस्त्र तभी मीनिंगफुल हैं जब दूल्हा हाँ कर दे, आपके जीवन में उसकी धार्मिकता स्थापित हो जाए, उसकी राइचियसनेस आपके जीवन में स्टैब्लिश हो, तभी आप महीन वस्त्र सिलने का काम शुरू कर पाएंगे। यूहन्ना पहला यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही है, पर यह केवल एक साइड है। यह केवल एक साइड है, सिक्के का एक पहलू है। यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पापों से स्वतंत्र करता है, पहला यूहन्ना 1:17। दूसरा पहलू है इसी पहला यूहन्ना का 3:3। वो कहता है कि जो ये आशा रखता है वो अपने आप को शुद्ध करता रहता है। पहला यूहन्ना 1:17 कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध तो करता है, एग्जैक्टली ट्रू, कुछ भी गलत नहीं। उसका लहू सब पापों के ऊपर हमें क्षमा करता है, हमें जयवंत करता है। पर इसी यूहन्ना पहले यूहन्ना का 3:3 क्या कहते हैं? और जो कोई उस
जो कोई उससे यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। व्हाट अबाउट दिस? आपको दुल्हन बनने के लिए अधिकार दिया गया, पर आपने अपने आप को तैयार किया कि नहीं? दूसरा पहलू क्या है? दूल्हे ने हां भर दी, दूल्हे के पापा ने हां भर दी, दूल्हे ने कहा मैं आ रहा हूं लेने, शादी की डेट भी फिक्स हो गई, और दुल्हन जो है शादी के एक दिन पहले भी सो रही है। दूसरा पहलू यह है, एक दुल्हन है जो बिना दूल्हे के गाउन सिलाने चली गई, और एक दुल्हन वो है जिसका दूल्हा कल आने वाला है और आज वो घर में सो रही है खाना वाना खा के। ना तो उसके कपड़े तैयार हैं, ना उसकी ज्वेलरी तैयार है, ना उसके पिताजी को कोई फिक्र है, ना टेंट वाले का कोई जिक्र है, ना उसका कोई हल्दी बल्दी हुई है। जो भी तैयारी होती है कुछ भी नहीं है। दूल्हे की हामी और दुल्हन की तैयारी दोनों जरूरी है। दूल्हे के हामी भरने से दुल्हन ली नहीं जाएगी, और दुल्हन की तैयारी से दूल्हा ले नहीं जाएगा। दुल्हन यदि तैयार अपने आप हुए जा रही है, दूल्हे से कोई बात ही पक्की नहीं हुई, तो समझ रहे हैं आप बात को। प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 7:1 हमको क्या कहता है? आओ हम अपने आप को सब प्रकार की मलिनता से, देह और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करते जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 कहता है, अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दैट मीन्स वी हैव टू वर्क फॉर इट। हमको करना है, हम भाग नहीं सकते। जो हाइपर ग्रेस वाले डॉक्ट्रिन है वो याद रखिए इस बात को, आपको परमेश्वर का अनुग्रह सब पापों से शुद्ध तो करता है, पर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते आप। कहता है आओ हम, ये नहीं कहता आओ परमेश्वर हमको कर दो, नहीं, आओ हम अपने आप को देह और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करते जाएं, शुद्ध रखें और सिद्ध होते जाएं। राइट? और ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली, शुरू ऐसा करता है, जब ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली, कौन सी प्रतिज्ञाएं पढ़ी है ऊपर दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय में जब पढ़ेंगे 14 से 18 में लिखी है। कौन सी प्रतिज्ञाएं? अविश्वासियों के समान असमान जुए में मत जुतो, धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं। ये सब बातें हैं वहां पर, आप पढ़ सकते हैं। समय बचाने के लिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर आप पढ़ लीजिएगा। प्रियो, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और 20वां वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है, जो इसी से लिंक्ड है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। कई लोग नहीं समझ पाते, हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं वचन को, कई बार गलत समझ लेते हैं। आज इसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए। दूसरा तिमुथी 2 अध्याय 20-21 में 2 प्रकार के बर्तनों का वर्णन है। एक बर्तन है जो आदर के पात्र हैं, एक बर्तन है जो अनादर के पात्र हैं। राइट? क्या है ये? दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 20वां वचन। और बड़े घर में, घर यहां पर चर्च है, घर यहां पर कलीसिया है। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। ये कौन से बर्तन है जानते हैं आप? ये काठ और मिट्टी के बर्तन वो हैं जो कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन क्राइस्ट लाइक नहीं हुए। हेलो, चर्च में तो बैठे हैं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन हैं। कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है, क्राइस्ट लाइक होना जरूरी है। काठ के बर्तनों को धीरे धीरे सोने और चांदी के बर्तनों में तब्दील होना होगा, करना पड़ेगा। चर्च में जाने से आप दुल्हन नहीं बन सकते, सिर्फ चर्च में जाने से। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे क्या करेगा? इनसे शुद्ध करेगा। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यदि कोई इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। नहीं तो यूजलेस बर्तन है, चर्च में जाके सीट गर्म करके आ गए 25 साल और कुछ नहीं किया। अनादर के बर्तन, काठ और मिट्टी के बर्तन। दुल्हन ने अपने आप को तैयार ही नहीं किया। मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, परंतु दुल्हन ने अपने आप को तैयार नहीं किया।
मसीही खानदान में पैदा होने से आप दुल्हन नहीं बनेंगे प्रियो, चर्च जाने से आप दुल्हन नहीं बनेंगे, परंतु अपने आप को प्रतिदिन आपको अपने गाउन में एक स्टिच लगाना है। एवरी डे ऑफ योर लाइफ यू हैव टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड। आपके वस्त्रों की सिलाई पूरे जीवन भर होगी, और ये वस्त्र महीन मलमल के क्या है? संतों के पवित्र काम है। ये काम प्रतिदिन आपकी ड्रेस तैयार करते हैं, और जब मसीह आएगा आप फुल फ्लेज्ड तैयार होंगे अपनी ड्रेस को लेकर के, महीन मलमल के वस्त्रों के साथ। जो अपने आप को इनसे शुद्ध रखेगा वही आदर का पात्र बनेगा। आदर दुल्हन का ही होता है, आदर दुल्हन का होता है। दूल्हे के साथ बैठती है, आदर का पूरा पूरा पार्ट लेती है वो दुल्हन। वो दुल्हन आदर का पात्र बनेगी जब वो अपने आप को चर्च के अंदर शुद्ध करके आदर का पात्र बनाएगी, स्वामी के काम आएगी, और हर भले काम के लिए तैयार होगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रियो, जो भी हम सब लोग हैं, जब हम मसीह को ग्रहण किए थे, सबसे पहले हमने जब विश्वास किया प्रभु मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, उस समय मैं काठ और मिट्टी का बर्तन था। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया, अंश अंश करके बदलता गया, मैं मिट्टी और काठ को झाड़ता गया, प्योरीफाई होता गया, और एक दिन मेरे अंदर का सोना बाहर आया और मैं परमेश्वर के काम की वस्तु बना। लेकिन यदि मैं 20 साल पहले मिट्टी और काठ का बर्तन बन के चर्च में घुसा था, रिपेंट करके आया था, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ा, तो मैं काठ और मिट्टी का ही बर्तन बना रहा 25 साल तक। मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाया प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम केवल कन्वर्ट होके ना बैठे रहें, हम क्राइस्ट लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट में तब्दील हो जाएं इसी जीवन में। यही जीवन मिला है अपनी ड्रेस तैयार करने के लिए, यही जीवन मिला, इसमें अपने आप को तैयार करें। 8वां वचन कहता है उसको अधिकार दिया गया। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। और दुल्हन का जो गाउन होता है कौन देता है? दुल्हन का गाउन दूल्हा देता है, इट्स अ गिफ्ट। लेकिन जो दुल्हन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, परमेश्वर सबको देता है सेत में, उद्धार सबके लिए है, लेकिन जो दुल्हन डब्बा ही नहीं खोलेगी और अपने हस्बैंड से कहेगी नहीं 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 नहीं, आपकी ड्रेस में फिर कभी पहन लूंगी, मैं जो गाउन मेरी पसंद का होगा वही पहनूंगी शादी में। जो दुल्हन उस गिफ्ट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, वो उसको पहनेगी क्या? उसे पहनने का अधिकार दिया गया, पहनाया नहीं गया है उसको अथॉरिटी दी गई, दिस इज योर बॉक्स ऑफ ड्रेस, ये आपकी ड्रेस है, इसको आप पहन लीजिए। लेकिन आपने उस डब्बे को खोला ही नहीं, दूल्हे का कोई आदर नहीं, आपने उस डब्बे को खोला ही नहीं, उसको साइड में रख दिया और कहा मैं अपने पसंद का पहनूंगी, या आपको डिजाइन विजाइन नहीं आती लेना, आपने जो लिए ना वो कलर मुझे पसंद नहीं है, आपने जो डिजाइन जो एम्ब्रॉयडरी देखी है ना मेरे लिए मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब के ड्रेस पहनूंगी। ऐसी दुल्हन के लिए क्या ये कहा जाएगा कि उसने अपने आप को तैयार कर लिया? फिलिपियों 2:13 में कहता है इसलिए डरते और कांपते हुए, विद ट्रेम्बलिंग वर्क आउट योर ओन सल्वेशन। हेलो, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, ड्रेस को तैयार करते जाओ, डरते और कांपते हुए। 2:13 फिलिपियों क्या कहता है? कहता है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त करने तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। और इसके 2:12 में कहता है इसलिए डरते और कांपते हुए। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 13 में कहता है परमेश्वर ने ही तुम्हारे मन में ये, आप समझ रहे हैं यही बातें दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, है ना? फिलिपियों 2:12 और 13 एग्जैक्टली प्रकाशन 19:7 और 8 के समान है।
8 यहाँ पर कहता है उसको पहनने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे अंदर ये इच्छा डाली अच्छे अच्छे काम करने की। और फिर वहां पर कहता है डरते और कांपते हुए काम करते जाओ। और वहां पर कहता है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आप समझ रहे हैं बैलेंस, परमेश्वर के अनुग्रह और हमारी जिम्मेदारियों का बैलेंस। ये वचन हमें सिखाता है प्रियो। और परमेश्वर जो है कहता है कि ये महीन मलमल के वस्त्र जो है ना, ये महीन मलमल के वस्त्र जो दुल्हन के वस्त्र हैं, ये मसीह की धार्मिकता नहीं है। ये जो महीन मलमल के वस्त्र दुल्हन पहनेगी, जो पहनने के लिए तैयार कर रही है, वो वस्त्र उसके खुद के काम है, उसकी खुद की धार्मिकता है। मसीह की धार्मिकता उसके वस्त्र नहीं है। फिर मसीह की धार्मिकता क्या है? मसीह की धार्मिकता है रोमियो 4:22 में। रोमियो 4:22-23-24 में कहता है जब हमने नया जन्म पाया तो मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर रोपी गई, एस्टैब्लिश की गई। रोमियो 4 और उसका 22वां वचन कहता है जब हमने नया जन्म पाया तो मसीह की धार्मिक, इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हमारे लिए धार्मिकता गिनी गई। कौन सी धार्मिकता? जब हमने नया जन्म पाया, जब हमने विश्वास किया तो मसीह की धार्मिकता हमें मिल गई। पहला कुरिन्थियों 1:30 में भी ऐसी ही बात लिखता है। 1 कुरिन्थियन 1:30 में भी कहता है जब हमने विश्वास किया हमारी धार्मिकता, परमेश्वर मसीह की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई, हमारी धार्मिकता बन गई। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हमारे लिए धार्मिकता कौन था? मसीह ही था। फिर उसके बाद बोलता है इसी रोमियो के 8वें अध्याय के 4थे वचन में कहता है तो फिर व्यवस्था की धार्मिकता भी हमें पूरी होनी चाहिए। हमें मसीह की धार्मिकता मिल गई, उसके बाद व्यवस्था की धार्मिकता भी हमारे अंदर फुलफिल होनी चाहिए। कहता है 8:4, रोमियो 8:4 में कहता है इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की धार्मिकता भी हमारे अंदर पूरी होनी चाहिए। और फिर फिलिपियो 2:12 पढ़ेंगे कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। आप समझ रहे हैं बात को? एक स्टिच एवरी डे, 1 स्टिच एवरी डे। और आपने पढ़ा था 16:15 में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशन में लिखा हुआ है धन्य है वह जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है ताकि कोई उसे नंगा ना देखे। हेलो, वस्त्रों की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं? 16:15 प्रकाशन। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। ऐसी दुल्हन जो स्टिच तो लगा रही है लेकिन उसको बाहर बरामदे में छोड़ के सो जाती है, चौकसी नहीं करती, ऐसी दुल्हन भी बेवकूफ है। उसने अपने आप को तैयार नहीं किया क्योंकि मैं चोर के समान आता हूं। एक स्टिच लग के दूसरी, तीसरी, चौथी स्टिच पे पहुंचे, पहली स्टिच खुल गई। ऐसा कोई वस्त्र सिल सकता है क्या? वस्त्र सिलना शुरू किया था, जब आगे बढ़े तो पीछे वाले टाके खुलने लगे, लूज पड़ गए, पुराने हो गए, गल गए, फट गए। धन्य है वे जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है क्योंकि मैं चोर के समान आता हूं। पहला टाका जहां लगा था वो उतना ही मजबूत आखिरी तक रहना है। पहला काम जो पवित्र संतों का काम, धार्मिकता के काम मैंने शुरू किए थे वो मरते दम तक बने रहने चाहिए। टूटने, फूटने, गलने, चोरी होने नहीं चाहिए, नहीं तो चोर के समान आएगा। और मैं बोलूंगा अरे गाउन का वो पोर्शन कहाँ है जो मैंने 5 साल पहले सिला था? अरे वो फ्रिल कहाँ है जो मैंने लगाई थी, किसने निकाल ली? अरे मेरा गाउन यहाँ रखा था, कहाँ चला गया? अरे मेरी ड्रेस यहाँ थी, यहाँ से किसने उठाई? ये टाइम नहीं होगा, उस समय टाइम नहीं होगा। अपने सीने से लगा करके, तिजोरी में रख करके, लॉक कर करके रात में सोना है आपको, ताकि आपकी धार्मिकता कोई चुरा ना ले। धन्य है वे जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। आपको सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं? यदि नहीं आया तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि याद रहे। हमारी धार्मिकता, हमारे धर्म के काम क्या है? यशाया 64:6 क्या है? मैले चीथड़ों के समान। यशाया 64:6 हमारी धार्मिकता, हमारे धर्म के काम विदाउट मसीह मैले चीथड़ों के समान है। रोमियो 3:24 और 4:5 मसीह हमारी धार्मिकता।
लिखना चाहे लिख सकते हैं। यशाया 64:6, उसके बाद रोमियो 3:24, रोमियो 3:24 और चौथा अध्याय 5वां वचन भी रोमियो का यही बात कहता है जो 3:24 कहता है। 64:6, ओके 64:6 ठीक है। हमने देखा हमारे धर्म के काम कैसे हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। उसके बाद रोमियो 3:24 कहता है मसीह हमारे लिए धार्मिकता गिना गया। हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान, मसीह ने हमारे दिल में एक धार्मिकता स्थापित की। 3:24 कहता है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में फ्री ऑफ कॉस्ट, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं हम लोग मसीह में। हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान, मसीह में हम धर्मी ठहराए गए वापस। और उसके बाद इब्रानियों 8:10 में कहता है उसने हमें धर्मी ठहरा कर क्या किया, जैसे ही हमें मसीह की धार्मिकता मिली, इब्रानियों 8:10 कहता है अपनी व्यवस्था हमारे हृदय पर उसने लिख दी। पत्थर की पटिया पे नहीं, हमारे हृदय पे लिखी व्यवस्था। ओके, हमारे काम 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उनके मनों में डालूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। क्या लिख रहा है परमेश्वर? व्यवस्था, आज्ञाएं, ये करो ये मत करो, ऐसे रहो ऐसे मत रहना, ये करना और ये मत करना, असमान जुए में मत जुतना, प्रेम करना मत छोड़ना, क्षमा करना मत छोड़ना, त्याग करना मत छोड़ना। पहले हम अपने धर्म के काम करते थे मेले चिथड़ों के समान, मसीह हमारे लिए आया, मर गया, धार्मिकता मिल गई अंदर। उसके बाद उसने अपनी व्यवस्था भी लिखी धर्मी बनाने के बाद, अब तुम धर्मी हो, मुझ में धर्मी हो, अब से दोबारा पाप मत करना। यही कहता है ना यीशु मसीह जब चंगा करता है। जब व्यभिचारी स्त्री को जो पकड़वाई गई थी पथरवा करने के लिए, उसको क्या कहा था मसीह ने, याद है आपको? उसने कहा था जा मैं भी तुझे माफ करता हूं पर दोबारा पाप मत करना। एक बार धर्मी ठहराता है, उसके बाद एक व्यवस्था देता है आपके मनों में। इब्रानियों 8:10 के अनुसार अपनी व्यवस्था हमारे हृदय पे लिखता है और उसका रिजल्ट क्या है? 8:4 रोमियो 8:4 में कहता है, रोमियो 8:4 में कहता है व्यवस्था की धार्मिकता वही हमारे हृदयों में पूरी भी करता है। सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? हमारी व्यवस्था मैले चिथड़ों के समान, मसीह में हम धर्मी ठहरे, उसके बाद उसने अपनी व्यवस्था हमारे हृदय में डाली और उसके बाद उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए भी वो आगे खड़ा है। 8:4 रोमियो 8:4 कहता है इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। फुलफिल करना है, वर्क्स को तैयार करना है दुल्हन को, अपने आप को। रिजल्ट क्या है? धार्मिकता हमारा परिधान बन जाता है। जो अंदर था मसीह, वो हमारे आउटवर्ड कैरेक्टर में भी आ जाता है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व बदल जाता क्योंकि मसीह ने हमको अंदर से बदल दिया। हम बाहर से भी अपने वस्त्रों को बदलते जाते हैं, हमारा कैरेक्टर बदल जाता है। हमारा मनुष्य, हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारा चाल चलन को बदल देता है। हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। यदि मसीह हमारे अंदर है तो बाहर भी दिखना चाहिए। अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए मत सौंपो। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और महीन वस्त्र पहनने का अधिकार भी उसको मिल गया। और अब होने वाली है शादी, शहनाई बज रही है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। 9वां वचन कहता है तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हेलो, एक और कंफ्यूजन यदि प्रकाशित की किताब को अच्छे से ना समझा जाए तो बस हमारी गाड़ी यहीं पे रुक जाती है ना। एक वर्स को समझते हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है प्रकाशन में। 70-75 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 75 मीटिंग्स कर चुके हैं हम प्रकाशन की किताब में और 19वां अध्याय आज शुरू कर पाए। क्यों? क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं रोक देती हैं। जितना भी जल्दी चाहो आप नहीं कर सकते।
क्योंकि परमेश्वर का वचन गहरा है, जीवन को बदलने वाला है। लेट द वर्ड ऑफ गॉड वर्क इन यू, काम करने दीजिए उस वचन को। क्या कहता है? धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अब दुल्हन की बात जब हो गई तो फिर बुलाए हुए पे आ गए। एक ब्राइड है और एक गेस्ट है, इनवाइटीज हैं। तो दुल्हन कौन है और इनवाइटीज कौन है? कहता है बुलाए हुए भी धन्य है। हाँ, ये जो दुल्हन है क्या एक दिन की होती है? मतलब क्या पत्नी एक ही दिन के लिए होती है पति की? नहीं, हमेशा की होती है। पर जो बुलाए जाते हैं, और वो भी सिर्फ लिखा है भोज में बुलाए गए मतलब खाना खाओ, गिफ्ट दो और जाओ, टाटा बाय बाय। पर वो भी धन्य है, वो भी धन्य है जो इनवाइटेड हैं इस फीस्ट में, इस सपर में। ये जो विवाह का फीस्ट है, ये इसमें धन्य है वो लोग जो बुलाए गए हैं। धन्य है वो जो मेमने के ब्याह में गेस्ट बनकर आए, वो भी धन्य है। और जो इनविटेशन है वो कौन दे रहा है? कौन देगा? कौन बुलाएगा? अरे इनविटेशन तो देना है ना किसी को। तो किसी दूल्हे की शादी, ध्यान रखिए, दूल्हे की शादी में दूल्हे के पापा बुलाएंगे, है ना। दूल्हा खुद तो नहीं जा सकता कार्ड बांटने, जाएगा तो बोलेंगे यार कैसा है, इसके पापा कहाँ गए, इसके पापा को आना चाहिए था, ये घूम रहा है यहां से वहां, इसकी शादी है, इतना इतना खुश हो रहा है कि खुद ही भाग रहा है। पापा जाते हैं बुलाने के लिए। दूल्हे के पापा जो है ना, वो इनवाइट कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा है धन्य है वे कि भैया आप जो है अपनी इनवाइटीज की लिस्ट में हो, आप जो है परमेश्वर पिता के गेस्ट लिस्ट में आपका नाम है, धन्य हो आप। आपको बुला रहा है वो, दूल्हे का बाप आपको इनवाइट कर रहा है। सो इनविटेशन इज गिवन बाय द फादर ऑफ क्राइस्ट। ही इज द होस्ट, ही इज द होस्ट ऑफ दिस फीस्ट। वो होस्ट है, दूल्हा नहीं है, दूल्हे के पापा है होस्ट। और दूसरी बात, उसके नियंत्रण में सब कुछ है, उसका नियंत्रण में सब कुछ है। उसके कंट्रोल के बाहर एक भी डिश नहीं मिलेगी आपको। सब कुछ डिसीजन, सारी प्लानिंग उसी की है, बाप की। उस बाप ने आपको इनवाइट किया इस फीस्ट में, इस मैरिज फीस्ट में। और आपको पता है ये जो विवाह है, ये विवाह अगर जुडाइज्म की बात करें, मसीह यीशु जो है यहूदियों में पैदा हुआ था, यहूदियों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फीस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और उसमें यहूदी संप्रदाय कम्युनिटी में जो लोगों को भोजन के लिए बुलाया जाता है, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। होस्ट सबको नहीं बुलाता है फीस्ट में, उनको बुलाता है जिनसे वो दिल से प्यार करता है, जिनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है, एक दिन का नहीं, हमेशा का। और यहां पर एक विशेष रिलेशनशिप है, जल्दी से देखते हैं। इसके दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। ये गेस्ट कौन है? ये कौन है ये गेस्ट? क्या ये गेस्ट विश्वासी नहीं है? क्या ये गेस्ट बचाए हुए लोग नहीं है? क्या ये गेस्ट जो है ये अच्छे लोग नहीं है? क्या ये बुरे लोग हैं, इनको बेकार में भीड़ बढ़ाने के लिए बुला लिया है? ऐसा कुछ है क्या? क्या है ये गेस्ट कहां से आएंगे? कौन आएगा? भैया मैं तो कहता हूं मैं तो दुल्हन हूं। कौन है दुल्हन? और इफिसियों 5 में क्या लिखा है? जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पति लोग अपनी पत्नियों से प्रेम रखें। यही कहता है ना इफिसियों 5 में, कहता है जैसे कलीसिया के लिए मसीह ने दे दिया, मतलब कलीसिया उसकी दुल्हन है। तो कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो गेस्ट कौन है? गेस्ट कौन है? मरकुस 4:20, मरकुस 4 अध्याय 20वां वचन, जल्दी से करके 5 मिनट्स में फिनिश करूंगा मैं आज का संदेश। मरकुस 4 अध्याय 20वां वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत दिया एक बीज बोने वाले का, और बीज बोते बोते निकला बीज बोने वाला। और उसके बाद 4:20 में कहता है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी को अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छी भूमि में जो बोए गए वो कौन से हैं? अच्छी भूमि में जो बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इसका मतलब है फल लाने वाले विश्वासी भी 3 कैटेगरी के बताएं। आपको फल लाना है, हम पढ़ चुके, समझ चुके, फल लाने वाले विश्वासी स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। लेकिन फल लाने वालों में भी अंतर है। कोई 30 गुना लाता है,
कोई 60 गुना लाता है और कोई 100 गुना लाता है। जो 100 गुना लाता है वो स्टेज पे बैठेगा। दुल्हन 100%। जो 60 गुना लाता है, क्या वो विश्वासी नहीं है? है। क्या फल नहीं लाया? लाया। क्या रिडीम्ड नहीं है? है। क्या धर्मी नहीं है? है। पर 60 गुना लाया। वो भी स्वर्ग में होगा पर गेस्ट होगा। दुल्हन कौन है? 100%। परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ स्टेज शेयर करेगी वो 100% फल लाने वाली दुल्हन, वो विश्वासी। और जो ब्याह के भोज में इनवाइटेड है वो भी धन्य है। उन्होंने 30 गुना लाया, 60 गुना लाया, पर लाया। विश्वासी है, बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य है वे लोग। समझ रहे हैं आप? बाप ने आपको भी इनवाइट किया, उनको भी इनवाइट किया, जो मसीह के दुल्हन नहीं बन सके परंतु मसीह के भोज में बुलाए गए हैं। अपने आप को कमतर मत समझिए। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था एक बार और कहा था, जो शाम को मजदूरी करने आया उसको भी मालिक ने पूरी मजदूरी दी थी। जो 30 गुना फल लाया वो भी ब्याह में शामिल होगा, वो भी इनवाइटेड है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्याख्याएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च का पार्ट नहीं है, जो कलीसिया नहीं है, वो गेस्ट हैं, वो मसीह के भोज के बुलाए हुए स्पेशल इनवाइटीज हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो दूल्हे के मित्र होते हैं, हेलो आप समझ रहे हैं, जो दूल्हे के फ्रेंड्स होते हैं, क्या दूल्हे के लिए क्या वो वैल्यूएबल नहीं होते? क्या दूल्हे की शादी में आए हुए उसके दोस्तों से दूल्हा प्यार नहीं करता? क्या दूल्हे के मित्र क्या वैल्यू नहीं रखते? रखते हैं। और आपको मालूम है एक जगह ऐसा लिखा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा हुआ है यूहन्ना 3:29 में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुल्हन नहीं था परंतु दूल्हे का दोस्त था। यूहन्ना 3:29 क्या कहता है? जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। इसका मतलब वो अपने आप को क्या कह रहा है? मैं दूल्हे का क्या हूं? फ्रेंड हूं, मित्र हूं। यह मित्र है जो इनवाइटेड है शादी में। यह दुल्हन नहीं है पर यह फ्रेंड है। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं होगा? होगा। धन्य है वे जो मेमने के ब्याह में, भोज में बुलाए गए हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गेस्ट और ब्राइड लगभग एक ही लोग होंगे, लेकिन ये व्याख्याएं हैं कि दुल्हन जो होगी वो स्पेशल होगी और इनवाइटीज जो होंगे वो भी ब्लेसेड होंगे। प्रियो, ये वचन आगे कंफर्म करता है। हम 19 पढ़ रहे हैं, नवा वचन कह रहा है, ये वचन परमेश्वर के कैसे वचन है? सत्य वचन है। एम्फेसाइज कर रहा है कि देखो जो मैं कह रहा हूं ना, ये झूठ नहीं है। बुलाए हुए गेस्ट भी होंगे और वो भी धन्य होंगे। ये स्पेशल इनवाइटीज होंगे जो धन्य होंगे। 10वां वचन करके खत्म करेंगे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इस वचन को भी हम ले लेते जल्दी से 2 मिनट में। यह वचन कहता है, मैं उसको दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। किसको दंडवत कर रहा है? ये स्वर्गदूत को दंडवत करने लगा। यूहन्ना जो विजन देख रहा था, देखते देखते इतना चकित हो गया, अमेज्ड हो गया कि स्वर्गदूत के चरणों पे गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा वैसे ही स्वर्गदूत ने उठाया, बोले, नो 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 नो, सॉरी, हेलो मिस्टर यूहन्ना, जॉन, मिस्टर जॉन, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग नाउ, प्लीज स्टॉप इट नाउ। ये गलत कर रहे हो तुम। मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मेरी आराधना करो। देख, एक ही है जिसके हम दोनों दास हैं और उसी की आराधना है, सिर्फ वही आराधना के योग्य है। ऐसा मत कर, डोंट डू लाइक दिस, मत कर ऐसा। और मैं तेरे भाइयों का संगी दास हूं, मैं आई एम ऑल्सो सर्वेंट। मैं तेरे जैसा ही एक दास हूं और मैं यीशु की गवाही देने के लिए खड़ा हूं। मैं अपने लिए नहीं आया, उसके लिए आया, मेरे भेजने वाले के लिए आया। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आप समझ रहे हैं? आजकल के प्रीचर्स में बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो अपने वर्शिपर्स बना लेते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, मसीह के फॉलोअर्स नहीं बनाना चाहते। प्रियो, उन लोगों के हिसाब से ये वचन समझने लायक है। हम भी ऐसा कभी ना करें। परमेश्वर यदि हमें अगुवाई देता है, परमेश्वर यदि हमें अपने वचन को सुनाने का, गॉस्पल शेयर करने का, लोगों को मसीह के पास लाने का मौका देता है, कभी भी अपनी वर्शिप के लिए कोशिश मत करिएगा। कभी भी अपने आप को सामने मत रखिएगा। कभी भी स्वरदूत के समान सीधा खड़े होकर कहिए, मैं सिर्फ कनेक्ट कराने वाला हूं, मैं किसी वर्शिप के योग्य नहीं, आई एम नॉट एट ऑल वर्दी। मैं आपको अपना फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं मसीह का फॉलोअर बनाना चाहता हूं। मैं आपको मसीह से जोड़ना चाहता हूं। कोई प्रीचर, कोई स्वरदूत, कोई पास्टर, कोई बिशप इस योग्य नहीं कि उसको दंडवत किया जाए, परमेश्वर की महिमा उसको दी जाए। परमेश्वर के मुंह से हर एक वचन जो निकलता है, हम उसके अनुसार जीवित रहें। प्रीचर के मुंह से जो वचन निकलता है, उसके अनुसार जीवित रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से आपको देता है, उसके अनुसार जीवित रहिए। अपने फॉलोअर्स मत बनाइए। डोंट लिव बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ अ पर्सन हु ब्रिंग्स द मैसेज। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ट्रू प्रोफेसी क्या है? ट्रू प्रोफेसी हमेशा हमेशा क्या करती है? यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। सही भविष्यवाणियां बहुत हो रही है आजकल। बहुत सारी भविष्यवाणियां यूट्यूब में और फेसबुक में और सब जगह मिलेंगी। बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही है, पर भविष्यवाणियों को डिजर्न करना सीख जाइए, पहचान जाना चाहिए, सीख जाइए। भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। जो भविष्यवाणी यीशु मसीह को एग्जॉल्ट नहीं करती, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह की सर्वोच्चता को प्रमाणित नहीं करती, उसकी ओर इशारा नहीं करती, वो झूठी भविष्यवाणी है। और जो सच्ची भविष्यवाणी है, वो वही कुछ प्रीच करती है जो मसीह ने प्रीच किया। जो यीशु मसीह ने कहा वो भविष्यवाणी वही कहेगी, उससे हटकर कुछ नहीं कहेगी। जो कॉम्प्रोमाइज करने की वाली प्रोफेसीज हैं, जो कहती हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर लेना, ऐसा होने वाला है, नहीं। मसीह ने जो कहा, जो बाइबल का जो वचन कहता है, वही भविष्यवाणी कहेगी, उससे आगे या पीछे कुछ नहीं। सच्ची भविष्यवाणी मसीह की आत्मा है। भविष्यवाणी का जो एसेंस है, जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इज द टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की गवाही देगी, उसको एक्सॉल्ट करेगी, उसको ऊंचा करेगी, वो भविष्यवाणी सच्ची भविष्यवाणी है। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम दुल्हन बने और अपने वस्त्रों को तैयार करें। हम कलीसिया की एज में हैं, हम चर्च एज में रह रहे हैं, हम कलीसिया का हिस्सा हैं। हमारे पास गेस्ट बनने का कोई मौका नहीं है। हमारे पास मौका है दुल्हन बनने का। हमारे पास मौका है कि हम दुल्हन ही बने। हम कलीसिया है और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। दूल्हे के समान, चोर के समान हमें लेने आ रहा। और 10 कुमारियों में से 5 सोती हुई पाई गई, और ये जो सो रही थी ये बेवकूफ़ थी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तैयार नहीं रखा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हो और हम अपने आप को तैयार करें। इसी प्रार्थना के साथ इस वचन को यहाँ पे रोकेंगे, इस अध्ययन को यहाँ पे रोकेंगे। प्रभु अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे कि हम दुल्हन के समान तैयार करते रहें, और जो अधिकार हमें दिया गया है उसकी ग्रेस को अपने जीवन में बने रहने दें। उस अधिकार को खोए नहीं, उस वस्त्र को चोरी ना होने दें, उस अधिकार को अपने जीवन में पकड़ के रखें, और मसीह की गवाही देने के लिए जो भी कहें उसकी महिमा करने के लिए हम उसकी ही आराधना करें और किसी की नहीं। परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर आशीष दे और बुद्धि और समझ दे कि उस वचन पे हम चल सके। प्रेज द लॉर्ड।